जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो यहाँ देखिए काफ़ी छात्रों का यहाँ पर बार बार प्रश्न आ रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि सर आखिर जो सेकंड डीवी की लिस्ट है वो यहाँ कब तक जारी की जाएगी और जो सेकंड डीवी का कट ऑफ है वो यहाँ पर कितना कम हो सकता है। क्या यहाँ पर 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, 1.5 नंबर वाला कैंडिडेट जो है वो सेकंड डीवी में जगह बना पाएगा या फिर नहीं बना पाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपके ये सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ देखिए, इससे पहले कि मैं आपके ये सारे डाउट क्लियर करूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अगर कोई भी वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए चलते हैं अब अपने वीडियो के ऊपर। और वीडियो पर चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ कल ही यहाँ पर प्रयागराज ने भी अपना एक और पैनल जारी किया है जिसमें कि यहाँ पर देखिए यहाँ 1233 कैंडिडेट की एक पूरी की पूरी लिस्ट जारी की है। और यहाँ देखिए जो पुराना पैनल था उसमें 267 कैंडिडेट यहाँ पर थे। तो यहाँ पर अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पर 1500 यानी कि 1500 टोटल कैंडिडेट की यहाँ पर पैनल लिस्ट जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इलाहाबाद जोन से यानी कि जो हमारा प्रयागराज जोन है यहाँ से टोटल जो वैकेंसी है वो है 4730 यानी कि 4730 टोटल यहाँ पर वैकेंसी है। अगर डीवी लिस्ट की बात करें तो यहाँ से जो डीवी लिस्ट तैयार की गई थी 4651 कैंडिडेट की टोटली यहाँ पर डीवी लिस्ट आपकी तैयार की गई थी। अब यहाँ पर देखिए जो अब आप कहेंगे कि वैकेंसी तो यहाँ पर 4730 थी, तो यहाँ पर देखिए जो पीडब्ल्यूडी की जो कुछ सीटें हैं वो वैकेंट चली जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर 4651 कैंडिडेट का ही यहाँ पर जो है डीवी लिस्ट तैयार की गई थी। तो ये डाउट तो आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर जो सेकंड डीवी लिस्ट है वो यहाँ पर कब तक जारी किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि रोजगार मेला यहाँ पर लगाया जाना है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और वो यहाँ पर अप्रैल के फर्स्ट वीक में लगाया जाना है और उसी के अंदर यहाँ पर सभी छात्रों को यानी कि जितने भी छात्र यहाँ पर एनटीपीसी वाले हैं जिनका कि यहाँ पर पैनल लिस्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ रेलवे ग्रुप डी का जिनका भी पैनल लिस्ट यहाँ तैयार किया जा रहा है उन सभी को यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर दे दिया जाएगा जिस टाइम पर रोजगार मेला होगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो आपका सेकंड डीवी निकलेगा ना वो यहाँ पर आपके ज्वाइनिंग लेटर से पहले तो नहीं निकलने वाला है क्योंकि रेलवे पूरी तरह से बिजी है अभी इस टाइम पर पैनल लिस्ट तैयार करने में, क्योंकि रेलवे ने अभी तक काफ़ी सारे जोन की पैनल लिस्ट अच्छे से तैयार नहीं की है। और अब जो बाकी के दिन बचे हुए हैं, आज यहाँ पर 20 तारीख हो गई है और यहाँ 10 से 15 दिन का ही समय यहाँ पर रेलवे के पास है। 10 से 15 दिन भी नहीं, आप 10 दिन का ही मानिए क्योंकि 31 मार्च तक तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी पैनल लिस्ट यहाँ पर तैयार करके देनी है जिससे कि रेल मंत्रालय जो है यहाँ पर स्पष्ट हो जाए कि कितने लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग देनी है यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर देना है। तो इसीलिए अभी रेलवे पूरी तरह से बिजी है पैनल लिस्ट तैयार करने में और इस बीच मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इस बीच आपका सेकंड डीवी यहाँ पर जारी किया जा सकता है। सेकंड डीवी जो अब आपका जारी होगा वो यहाँ पर फर्स्ट पैनल की जो यहाँ पर पूरी की पूरी ज्वाइनिंग है यानी कि ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद ही जारी होगा। यानी कि आप मानकर चलिए कि आपका जो अप्रैल का फर्स्ट वीक है यानी कि 10 अप्रैल से पहले तो आपकी सेकंड डीवी की लिस्ट किसी भी हालत में यहाँ जारी नहीं की जाएगी। हाँ, 10 अप्रैल के बाद आपकी जो सेकंड डीवी लिस्ट है वो जारी की जा सकती है किसी भी जोन की। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी जोन की यहाँ पर 10 अप्रैल के बाद ही जारी की जाएगी क्योंकि 10 अप्रैल के बाद हो सकता है कुछ जोन यहाँ धीरे धीरे जारी करें और हो सकता है कुछ जोन यहाँ पर इससे भी लेट इस चीज़ को कर दें। लेकिन यहाँ देखिए, अब यहाँ कट ऑफ कितना गिरेगा इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि अगर रेलवे यहाँ पर वेटिंग लिस्ट यहाँ दे देता तो यहाँ पर इतना प्रोसेस जो है लंबा नहीं खिंचता, सबका डीवी और मेडिकल एक साथ हो जाता और यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि अपॉइंटमेंट जो देनी होती वो पैनल बना के बाद में दे दी जा सकती थी। यानी कि पैनल में जिस तरह से ज़रूरत पड़ती उस तरह से रेलवे यहाँ पर बुला सकता था, लेकिन रेलवे ने वेटिंग लिस्ट ना देकर यहाँ प्रोसेस को बहुत लंबा खींच दिया है और इससे छात्रों को ही नुकसान होगा। यानी कि जिन छात्रों ने यहाँ पर CBT निकाला है उसके बाद PET भी क्वालिफाई किया है तो उन छात्रों को यहाँ पर नुकसान होगा क्योंकि वो छात्र यहाँ अगले जो यहाँ मान लीजिए 2023 चल रहा है, अगर मान लीजिए 2024 तक अगर उनकी ज्वाइनिंग आती है तो यहाँ पर सीनियरिटी का फ़ायदा उन्हें नहीं मिलेगा यानी कि पहले वाले छात्र को ही, जबकि दोनों छात्र वही हैं जिन्होंने 2019 का ग्रुप डी निकाला है। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रोसेस धीरे होने की वजह से, रेलवे की गलती की वजह से सीनियरिटी का फ़ायदा बाद में ज्वाइन करने वाले छात्र को नहीं मिलेगा और जिस छात्र ने पहले ज्वाइन किया है उसको यहाँ पर सीनियरिटी का फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक तरह से मैं कहूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम सा क्रिएट कर दिया है उस छात्र के लिए जिसने भी वो एग्ज़ाम निकाला है और जिसने वो एग्ज़ाम में जो अपॉइंटमेंट है वो बाद में लिया है। तो ये रेलवे को सोचना चाहिए था कि इसके लिए कुछ अलग चीज़ें यहाँ पर की जाए, लेकिन रेलवे इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है। कोई ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर अगर रेलवे देते और इसके लिए एक जो हम कहें कि पूरा का पूरा कोरिगेंडम है वो अगर रेलवे दे दे कि यहाँ पर सीनियरिटी जो है दोनों को बराबर मिलेगी तो यहाँ छात्रों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन रेलवे जो है इस बारे में भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो सेकंड डीवी का जो आपका कट ऑफ है वो यहाँ कितना नंबर गिर सकता है, या हम कहें कि कौन से ऐसे छात्र हैं जिन्हें कि सेकंड डीवी में यहाँ पर अपनी उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। देखिए, अब यहाँ पैनल तो जो
जो है पूरे छात्रों का तैयार कर ही दिया गया है। जैसे कि अगर मैं प्रयागराज जोन की ही बात करूं तो 4730 कैंडिडेट यहाँ पर, यानी कि 4730 टोटल वैकेंसी है और 4651, यानी कि अगर हम देखें तो 51, तो यहाँ 49 + 30, यानी कि लगभग यहाँ पर आपका 79 सीट तो ऐसे ही बची हुई हैं, यानी कि 79 कैंडिडेट तो अभी और चाहिए ही होंगे। एक चीज़ दिमाग लगाइएगा जरा सा, तो 79 कैंडिडेट तो अभी भी यहाँ पर प्रयागराज जोन में चाहिए ही चाहिए। इसके बाद भी देखिए पैनल लिस्ट अगर पूरे कैंडिडेट की 4651 कैंडिडेट की पैनल लिस्ट अगर तैयार कर दी जाती है तो उसके बाद भी यहाँ पर जो है पैनल के बाद भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अगर पैनल बनता है, यानी कि पैनल बन गया है, यानी कि पैनल बनने के बाद जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, यानी कि ज्वाइनिंग जो दी जाती है, ज्वाइनिंग अगर लोग नहीं करते हैं, जो कैंडिडेट है वो ज्वाइन करने नहीं जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर उसके बाद सेकंड लिस्ट आती है तो बहुत बड़ा फायदा आपको होने वाला है। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर, जो अगर मैंने पहले भी आपको एक बात कही थी कि यहाँ पर जो NTPC है और जो रेलवे ग्रुप डी है, दोनों के अंदर जो है कॉमन स्टूडेंट कम से कम, यहाँ पर मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, कम से कम यहाँ पर 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट ऐसा है जो कि यहाँ NTPC में भी बैठा हुआ है और रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी बैठा हुआ है, और दोनों जगह उसने मेरिट बनाई है, यानी कि उसने NTPC भी निकाला है और रेलवे ग्रुप डी भी निकाला है, और दोनों जगह वो यहाँ पर जो है अपना अपॉइंटमेंट लेने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर अब वो किसे प्रीफर करेगा, आप खुद सोचिए कि अगर जिस कैंडिडेट का यहाँ पर अपॉइंटमेंट यहाँ आ गया NTPC का, तो वो रेलवे ग्रुप डी के अंदर अपॉइंट नहीं होगा, वो क्लियर बात है कि वो रेलवे ग्रुप डी की जॉब को छोड़ेगा। अगर मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी का अपॉइंटमेंट पहले आ गया और यहाँ पर अगर उसने ज्वाइन कर भी लिया तो भी वो यहाँ पर बाद में 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जैसे ही उसका अपॉइंटमेंट यहाँ पर NTPC के अंदर आ जाएगा वो यहाँ पर छोड़ देगा। और काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि फर्स्ट DV के अंदर ही, यानी कि फर्स्ट DV लिस्ट के अंदर ही, या फर्स्ट पैनल की बात मैं करूं कि फर्स्ट पैनल यहाँ NTPC का देख लीजिए, फर्स्ट पैनल यहाँ पर आपका रेलवे ग्रुप डी का देख लीजिए, दोनों में नाम आ रखा है। तो यहाँ देखिए जैसा कि आपको पता है लेवल 3 का रिजल्ट जो है सबसे लास्ट में है, अगर उसका पैनल यहाँ बनता है, उसका पैनल भी यहाँ पर, अगर उसकी ज्वाइनिंग, उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी यहाँ साथ में दिया जाता है और रेलवे ग्रुप डी का अपॉइंटमेंट भी साथ में दिया जाता है, तो कैंडिडेट किसे ज्वाइन करेगा। तो नॉर्मल सी बात है, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगा ही सकते हैं, आप भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ जो स्टूडेंट है उस टाइम पर यहाँ NTPC ही ज्वाइन करेगा, वो यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी को ज्वाइन नहीं करेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर जो अगर पहला पैनल बना है, पहले पैनल के बाद यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, तो अपॉइंटमेंट के बाद अगर सेकंड DV लिस्ट निकलती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर कम से कम आप मानकर चलिए कि 400-500 कैंडिडेट यहाँ पर कम पड़ जाएंगे हर जोन से। मैं यहाँ पर कुछ एक जोन को छोड़कर अगर बात करूँ तो ज़्यादातर जोन से यहाँ 400-500 कैंडिडेट की तो नीड रहेगी ही रहेगी। अगर पहला पैनल बनने के बाद, यानी कि पहली पैनल लिस्ट बनने के बाद जो है अपॉइंटमेंट लेटर जैसे ही दिए जाएंगे, अपॉइंट जो होंगे कैंडिडेट और NTPC का अपॉइंटमेंट भी साथ में दिया जाएगा, तो उसमें 400-500 कैंडिडेट यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर हर जोन से यहाँ पर कम पड़ने वाले हैं। यानी कि आपका जो कट ऑफ डाउन होने वाला है वो मानकर चलिए, जैसे कि आपने NTPC में भी देखा था कि 400 से 500 कैंडिडेट अगर कम पड़ा था तो 2 से 2.5 नंबर यहाँ पर कट ऑफ जो है नीचे गिर गया था। और इसी तरह से आपका रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी होगा। यानी कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर तो देखिए जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर का लेवल था ना, वो बहुत अच्छा था NTPC से, आप माने या फिर नहीं माने। और जिन लोगों ने पेपर दिया है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया, उन्हें पता है कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम था वो NTPC के लेवल से थोड़ा सा अच्छा लेवल था। साइंस बहुत ही अच्छा पूछा गया था, मैथ्स भी अच्छे लेवल का था। हालांकि NTPC का जो लेवल था वो यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी से थोड़ा सा डाउन हम कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो इसीलिए यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर जो है कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा। यानी कि यहाँ पर हम कहें तो 2 नंबर नहीं, 2.5 नंबर तक कट ऑफ यहाँ पर डिक्रीज़ कर सकता है। तो यानी कि जिन कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर 1.5 नंबर, 1.80 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर यहाँ पर कम पड़ रहे हैं कट ऑफ से, वो यहाँ पर तैयार हो जाइए कि आपका सेकंड DV में नाम आने वाला है। कुछ एक जोन ऐसे होंगे जहाँ पर कि यहाँ सेकंड DV में नाम नहीं आ पाएगा 2 नंबर से भी ऊपर का। यानी कि 2 नंबर से, अगर 2 नंबर से कोई कैंडिडेट रहा है तो हो सकता है कि उसका भी नाम यहाँ ना आ पाए। क्यों? क्योंकि कुछ एक जोन ऐसे होंगे जिनकी कट ऑफ यहाँ पर 1 से 1.5 नंबर ही यहाँ पर घटेगी, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं घटने वाली है। ऐसे डेंजर जोन भी यहाँ पर 1-2 जोन आपको नजर आएंगे जहाँ पर कि 1 नंबर या 1.5 नंबर तक ही कट ऑफ जो है गिरेगी, इससे ज़्यादा वहाँ पर कट ऑफ नहीं गिरेगी। लेकिन कुछ एक जोन आपको ऐसे भी नजर आएंगे जहाँ से कि 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर तक भी कट ऑफ यहाँ पर नीचे गिर जाएगी, क्योंकि वहां पर जो है कैंडिडेट का जो मार्क्स है वो काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। यानी कि जिन कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम था, या हम कहें कि जिनका एग्ज़ाम जो है फेज़ 1 में था, जैसे कि आप WR मुंबई को ले लीजिए, तो WR मुंबई में ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर टॉपर कैंडिडेट कम है। यानी कि टॉपर कैंडिडेट कहने का मतलब है यहाँ पर जिन कैंडिडेट के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर कम है। तो इसलिए वहाँ का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है पॉइंट वाले कैंडिडेट कम है। और जबकि जैसे जिन का एग्जाम जो लास्ट में हुआ था, जैसे अपना हुबली जोन मान लीजिए, और यहाँ पर और भी 1-2 जोन है जिनका एग्जाम है सबसे लास्ट में हुआ था, क्योंकि उन्हें यहाँ पर पेपर का आइडिया आ चुका था और वहाँ पर कैंडिडेट की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। यानी कि एग्जाम देने वाले जो कैंडिडेट थे, आपने खुद देखा होगा कि हुबली जोन से काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर
एग्जाम देने भी पहुंचे थे और हुबली जोन से ही काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर पीईटी देने भी पहुंचे थे। तो इसीलिए हुबली जोन का जो कट ऑफ है जो डिक्रीज़ करेगा सेकंड डीवी के अंदर, वो यहाँ पर ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं करेगा। 1.5 से 2 नंबर यहाँ डिक्रीज़ कर सकता है, इससे ज़्यादा डिक्रीज़ यहाँ पर हुबली जोन का जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ नहीं करेगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपको समझनी पड़ेगी। आप खुद यहाँ पर एनालिसिस कीजिए कि आपका एग्जाम यहाँ पर किस फेज़ में था और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपका कैंडिडेट बैठा हुआ था एग्जाम में, और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर पीटी के अंदर भी आपके कितने कैंडिडेट पहुंचे थे, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका डिपेंड करेगा कि आपका कट ऑफ यहाँ पर कितना डाउन करेगा। और ये भी चीज़ देख लीजिएगा कि आपके आगे कितने कैंडिडेट हैं और आपकी संभावना कितनी बनती है। और ये डिपेंड एक चीज़ पर और करेगा कि आपका जो कैटेगरी क्या है, आपकी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर कितने कैंडिडेट आपसे आगे हैं, आपकी कैटेगरी के अंदर कितने ज़्यादा कंपटीशन है, उस पर भी यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है वो डिपेंड करेगा कि कितना डिक्रीज होगा और कितना यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर सेकंड डीवी के अंदर नाम आने के चांसेस हैं। तो ये काफ़ी सारी जो है आपकी एनालिसिस जो है वो आपको बताएगी कि आपका मार्क्स यहाँ पर कितना एक्यूरेट है सेकंड डीवी के लिए। ये हम नहीं बताएंगे, ये आप एनालिसिस कीजिए, आप खुद यहाँ पर बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके मार्क्स यहाँ कितने कम पड़ रहे हैं। फिर हम खुद एक यहाँ पर एनालिसिस वीडियो आपके लिए बना देंगे कि आखिर किस जोन से कितने कैंडिडेट यहाँ पर जो है, यानी कि किस जोन से कितना यहाँ कट ऑफ जो है गिर सकता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ से डायरेक्ट जुड़कर आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। फिर भी कोई आपका डाउट रह गया हो तो यहाँ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।